ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सियासत में से उठक पटक चल रही है और शिवसेना के एक और विधायक गुवाहाटी जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है दिलीप सूरत से गुवाहाटी जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स नाउ नवभारत के पास टिकट की एक्सक्लूसिव तस्वीर मौजूद है। कौन से विधायक अब एक बार फिर से गुवाहाटी की ओर रुख कर रहे हैं, ये तस्वीर साफ हो रही है। दिलीप लांडे दरअसल विधायक हैं, चर्चित विधायक हैं, महाराष्ट्र के चर्चाओं में रहते हैं। और अब ये ऐसा अभी जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें दिख रहा है कि ये एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कौन से विधायक कहां जा रहे हैं, किस तरीके से समर्थन की बातें हो रही हैं, ये हर एक तस्वीर सबसे पहले आपके सामने अगर कोई रख रहा है तो वो टाइम्स नाउ नवभारत है। और ये एक और सबसे बड़ी खबर हमने सबसे पहले आपको बताई है। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, मुझे लगता है अब अगर टिकट की कॉपी आ गई है तो अब से कुछ ही देर में आप दिलीप लांडे का भी वहां पर जाते हुए काफिला देखेंगे। एकनाथ शिंदे के काफिले में पूरे गुट में एक और विधायक के जुड़ने की खबर आ रही है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे के कुनबे में एक और विधायक आएंगे और वो करीब 9 बजे वो निकले हैं यहाँ से, सूरत से निकले हैं। जो टाइम है, जो फ्लाइट डिटेल्स यहाँ पे आया है, जो टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, तो उसमें 9 बजे उड़े हैं। तो करीब 12 साढ़े 12 के बीच में वो यहाँ पे रेडिसन होटल पहुँच जाएंगे। यानी कि थोड़ी देर बाद करीब 12:30 के आसपास आपको एक और नई तस्वीर होगी जिसमें एक और नया विधायक शिवसेना का होगा। और ये जो आंकड़ा होगा शिवसेना विधायकों का, वो 37 की बजाय अब 38 हो जाएगा। तो लगातार शिवसेना विधायकों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर है कि जिस तरफ उद्धव ठाकरे अपने पदाधिकारियों को और दूसरे जो पार्षदों की बैठक बुलाए हैं, वहां पर जो शिवसेना के विधायक है उसकी लगातार समर्थन जो है एकनाथ शिंदे को मिलता जा रहा है। और एकनाथ शिंदे का शिवसेना पर जो दावा है वो और मजबूत होता जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, आपने सही कहा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, उससे तो यही लग रहा है। रंजीता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रंजीता, अब कहीं ना कहीं एक और नाम इस कड़ी में जुड़ रहा है जो शिंदे को सपोर्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हम अभी कह रहे थे कि अब तो हर चीज खुलेआम हो रही है, उद्धव ठाकरे को सब कुछ पता है। कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तरीके से विधायक छोड़ रहे हैं शिवसेना को, उद्धव ठाकरे अकेले ना रह जाए। देखिए, ये आरोप एनसीपी की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन असली जो खेल है वो समझना होगा कि आखिर एक एक कर विधायक जा रहे हैं। और आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि हमारी फ़ोन पर बातचीत हो रही है। अगर फ़ोन पर बातचीत आप एकनाथ शिंदे से कर रहे हैं तो जो नाराज़ विधायक हैं, जो आपका गुट छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। और कहीं ना कहीं सरकार खिसकता देखकर अब पार्टी को बचाने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई है शिवसेना की तरफ से। उद्धव ठाकरे आज पदाधिकारियों से और निगम पार्षद के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो ये एक नया डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि विधायकों की संख्या लगातार कम हो रही है इस गठबंधन के पास। बीजेपी जो है वो लगातार ये कहती नजर आ रही है कि इन तमाम खेलों में वो कहीं नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये शिवसेना का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन कई दफा कांग्रेस और एनसीपी के नेता ये कहते नजर आए, और खासकर कांग्रेस के अभी कुछ देर पहले नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि ये तमाम जो चीजें हो रही है ये बीजेपी के इशारे पर हो रही है, ईडी के डर से हो रही है। और ये कांग्रेस की सरकार के साथ पहले भी हुआ है, मध्य प्रदेश में यही हुआ था, उत्तराखंड में जब पहले सरकार थी यही हुआ, और कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। तो ये विपक्ष की सत्ता को गिराने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो शिवसेना अपने आप में टूटे और विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, ये उद्धव ठाकरे की आने वाले समय में बड़ी चुनौती रहेगी। विधायकों की नाराजगी जो है वो कैसे खत्म करें।